करती हो ना, मेरे साथ रहना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। रंग थी मैं तेरी हवा में कहाँ उड़ गई। धड़क 2 के मेजर ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ। धड़क 2 एक ऐसी मूवी है जिसे लोग एक बोल्ड, इमोशनली एंड सोशली रेलेवेंट नैरेटिव के रूप में देख रहे हैं। ये मूवी सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी के नए पेयरिंग के साथ कास्ट बेस्ड लव स्टोरी को स्क्रीन पे लेकर आई है। इसका टोन पहले धड़क जो 2018 में आया था उससे बिल्कुल ही अलग है। जहां पहली धड़क एक रोमांटिक ग्लैमर स्टाइल में थी, धड़क 2 ज्यादा ग्रिटी और ग्राउंडेड है। लेकिन जितनी तारीफ हो रही है उतने ही लोग कुछ क्रिटिकल फ्लॉज एंड ड्रॉबैक्स भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। हर मूवी में कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। चलिए धड़क 2 के ड्रॉबैक्स को डिटेल में समझते हैं। रीमेक होने की पहचान छुपाना, ओरिजिनलिटी का अभाव। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि धड़क एक अनऑफिशियल रीमेक है तमिल मूवी पेरियेरम पेरुमल का। लेकिन मेकर्स ने इस बात को ओपनली हाईलाइट नहीं किया है। जब कोई मूवी एक क्रिटिकली अक्लेम स्टोरी से इंस्पायर्ड हो और उसे रीमेक किया जाए तो उसकी क्रेडिटिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि धड़क 2 ने पेरियेरम पेरुमल से इंस्पिरेशन तो लिया है, लेकिन मार्केटिंग में उसका जिक्र कम है। इससे ओरिजिनलिटी पे सवाल उठते हैं। स्टार पावर की कमी, मास अपील में रुकावट। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी टैलेंटेड एक्टर्स हैं, लेकिन सुपरस्टार कैटेगरी में नहीं आते। इसका इम्पैक्ट मूवी की इनिशियल हाइप लिमिटेड रह जाती है। टियर 1 और टियर 2 टियर 2 और टियर 3 सिटीज में बस कम होता है। मास ऑडियंस जो एंटरटेनमेंट ड्रिवन कंटेंट चाहती है उसे शायद ये जोड़ी लेस एंगेजिंग लगे। कमर्शियल थम्स में ये कास्टिंग एक बोल्ड चॉइस है, लेकिन स्टार पावर की कमी से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे असर पड़ सकता है। पेसिंग का इशू, कहानी धीरे धीरे चलती है। अर्ली रिव्यूज और टेस्ट स्क्रीनिंग्स में कॉमन कंप्लेंट आई है। मूवी का फर्स्ट हाफ स्लो पेस्ड है, स्टोरी को बिल्डअप करने में ज्यादा वक्त लगता है। इमोशंस कैप्चर तो किए गए हैं लेकिन स्क्रीन प्ले टाइट नहीं लगता। यूथ ऑडियंस जो फास्ट पे नैरेटिव से कनेक्ट करती है उनके लिए ड्रैगन फील हो सकता है। इस स्लो नैरेटिव स्टाइल की वजह से रिपीट वैल्यू कम हो जाती है। म्यूजिक लैक्स कैचनेस, नो चार्टबस्टर सॉन्ग। पहली धड़क मूवी का जो म्यूजिक था लाइक जिंगार्ड, पहली बार, वारारे एक ह्यूज हिट था। उसकी सॉन्ग्स ने यूथ के बीच काफी पॉपुलैरिटी पाई थी, लेकिन धड़क 2 का म्यूजिक अंडर स्टेटेड है। इसमें इमोशनल डेप्थ तो है लेकिन कमर्शियल हुक नहीं है। नो कैची बीट, नो वायरल रोमांटिक एंथम एंड बैकग्राउंड स्कोर भी इंपैक्टफुल होने के बावजूद मेमोरेबल नहीं लगता। इस वजह से मूवी का म्यूजिकल रिकॉल कम हो जाता है। लिमिटेड एंटरटेनमेंट कोसेंट, टू सीरियस फॉर कैजुअल ऑडियंस। धड़क 2 एक इशू ड्रिवन मूवी है जिसमें प्यार के साथ साथ कास्टिसिज्म, सोशल इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन जैसी हैवी टॉपिक्स दिखाए गए हैं। ये मूवी फुल ऑन एंटरटेनमेंट नहीं दे रही, ना ही इसमें कॉमिक रिलीफ या ड्रामेटिक हाई होते हैं जो आम बॉलीवुड ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है। इसलिए फैमिली ऑडियंस या जिनको फील गुड रोमांटिक स्टोरीज देखनी होती है उनके लिए मूवी इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो सकती है। रिस्की टाइटल चॉइस, धड़क 2 नाम ने मिसलीड किया। मूवी का टाइटल धड़क 2 रखना भी एक कंट्रोवर्शियल चॉइस था। जब ऑडियंस धड़क नाम सुनती है तो उनके माइंड में जानवी शान वाली सॉफ्ट रोमांटिक मूवी की इमेज आती है, लेकिन धड़क 2 का टोन उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। नो डायरेक्ट कनेक्शन, नो कॉन्टिन्यूएशन स्टोरी, कंप्लीटली न्यू कास्ट एंड कॉन्सेप्ट। ये कंफ्यूजन मूवी के प्रमोशन एंड ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस पे असर डाल सकता है। धड़क 2 एक इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल मूवी है जिसमें रियल इश्यूज को सामने रखा गया है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ओरिजिनल इंस्पिरेशन का क्रेडिट ना देना, स्लो नैरेटिव, लो स्टार पावर, म्यूजिक का एवरेज होना, सीरियस टोन, मिसलीडिंग टाइटल, ये सब ऑडियंस कनेक्ट और बॉक्स ऑफिस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। ये मूवी उनके लिए जरूरी है जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा समझते हैं, लेकिन जिन